संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में हमनी के सब दर्शक लोग के तो हर साप्ताहिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक प्रोग्राम यात्रा में शानदार स्वागत करत है जा। पूर्ण आशा है कि आप जहाँ भी होइबा मंगल महादेव की कृपा से जैसे भी होइबा स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा। आज के यात्रा प्रोग्राम में आप लोग के लिए जाते ही जा 12 गो ज्योतिर्लिंग में से और एगो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराई। पहल की सीरीज में आप लोग के यात्रा करे लीजा कि कौन प्रकार से हैजा की जो मारुति मंदिर बा प्रसिद्ध है और ई मंदिर जो है कौन संघर्ष से खड़ा करल गल हते। भद्र मारुति मंदिर में कबू भी मौका मिली तोहरा तो जरूर जाकर ओकर दर्शन करिया और जितना भी दुख बा उनकर सामने रख करैया। मानल जाला कि ई लिटल मूर्ति के सामने जो न हनुमान जी के है एकर सामने आंसू बहेला से तो हर सब दुख के निवारण हो जाला। तब प्रेम से एक साथ बोली जा मारुति नंदन के जय जयकार करी जा और बोली जा जय हनुमान।
ई मंदिर के दर्शन हमनी के डूबते सूरज के किरण में कर लीजा। सफर में हमेश लेखर प्रभु के गुणगान करते गान भजन कीर्तन कर ले गए लीजा। प्रभु के नाम भजते ही हर सफर हर थकावट हर मुश्किल आसान हो जाला। अभिलाषी लोग वैद्यनाथ के दर्शन के लालसा लेकर वैजनाथ पहुंचलन जा, जन परली महाराष्ट्र में पावल जाला। गणपति जी मेरे मन में पधारो, बिना विघ्न के काज सवारो। गणपति जी मेरे मन में पधारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। मोह माया के बंधन टूटे, जन्म जन्म का तेरा छूटे, जन्म जन्म का तेरा छूटे। दया प्रेम से आज उबारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। मैं बालक जान गजानन, ज्ञान का दो भंडार गजानन। मैं बालक जान गजानन, ज्ञान का दो भंडार गजानन, ज्ञान का दो भंडार गजानन। कृपा दृष्टि मुझ पे तुम तेरो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। बिना विघ्न के काज सवारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। अति प्रेम से बोलो श्री गणेश महाराज की। विश्व के उद्धार करे खातिर भारत भूमि में शिवलिंग अवतरित भैल रहल और ई सब कोई जानेला। ई कथा शिव पुराण में भी पावल जाला कि वायु के संघर्ष के कारण ज्योतिर्मय स्वरूप के 12 अलग अलग भाग भूमि में इधर उधर बिखरल रहल। बारह गो ज्योतिर्लिंग में से 5वां स्थान पर श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित करल गल रहल। मनुष्य जीवन जोन बाते बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा
अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701-9809 570N9809 या ता फोन करा 59498703 59498703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के वास्तव और ब्रह्मदेव प्रभु श्री राम उनकर पद स्पर्श से पावन कर ले रलन। इस शिव देव एवं तीर्थ भूमि मानल जाला। पुरातन काल में समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी वैदराज और अमृत के रत्न इत्यादि निकल रहल। अमृत पिए खातिर राक्षस लोग आगे बढ़ले रलन जा। उही बखत श्री विष्णु अमृत के साथ धन्वंतरी और शिव शंकर जी के लिंग में गुप्त कर देले रलन। यही खातिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के अमृतेश्वर नाम से भी पुकारल जाला। मानल जाला कि इनकर आराधना करला से आत्मा के मोक्ष मिल जाला और जितना भी रोग बीमारी बा उ दूर हो जाला। इंद्रदेव दरबार के रत्न ये प्रभु वैद्यनाथ के पहचान होला। ऐसन भी कथा है कि भगवान विष्णु देवता लोग के अमृत में विजय मिला के दे ले रलन। यही कारण से परली के वैजनाथ क्षेत्र के पहचान मिलल। एगो दूसर कथा में बोलल जाला कि बहुत बड़ा तपस्या के बाद जन्मल अल्प आयु मार्कंडेय अपन माँ बाप के होई होला दुख के नष्ट करे खातिर हैजा शिव जी के घोर तपस्या कर ले रलन। ई तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव उनकरा वरदान दिलन। कैसन वरदान? जोन ओकर अल्प आयु रहल, जोन ओकर मृत्यु नजदीक रहल, ओकर से ओके मुक्ति दिलैलक और मार्कंडेय की मृत्यु जो निश्चित रहल उ टल गल। यम देवता नाराज होकर हौजा से लौट गल रहलन। मार्कंडेय अपन ऋण दिखाई खातिर उनकरा दोनों हाथ से जोर से पकड़ ले रहलन, यानी कि उ जो शिवलिंग रहल ओके दोनों हाथ से इसे गला लगा ले रहल। तब से लेके आज तक हौजा ई परंपरा बनल बा, जे कोई जाला शिव जी के दर्शन करे उनकर कृपा पाए खातिर पड़ेला दोनों हाथ से उनकरा जकड़े के निमन से। ऐसन ऐसन ढेर मना कथा बा। इस भी मानल जाला कि जोन भी पीड़ित रोगी निसंतान लोग भक्ति पूर्वक हैजा शिव जी के दर्शन करेलन जा, उ लोग के मनोकामना पूरा हो जाला। दर्शन मात्र से रोगी के रोग मुक्ति हो जाला, यानी कि रोगी जोन बा अपन रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेवेला।
इ मंदिर में रात दिन भक्त लोग के कतार लगल रहेला। दर्शन पाए खातिर पड़ेला शमीज या टी शर्ट उतार के प्रवेश करे के। हैजा परी जैसे लाइन लगल रहेला, चियो लगावल जाला, जमे से भक्त लोग नहीं सकी हई जगह से ऊ जगह जाए। सब कोई ललायित रहेला शिव जी के दर्शन करे खातिर, उही से बेसब्री से भी इंतजार करेलन जाई मंदिर में। इ मंदिर में 12 बजे भोग लगेला, फिर ओकर बाद मंदिर फेनो से खुलेला। फजीर के 6 बजे भोग के बाद इ मंदिर खुजाला। इ मंदिर भव्य और ऊंचाई पर है। मंदिर के पूरब और उत्तर की ओर विस्तृत सीढ़ी पावल जाला। परली क्षेत्र में शिव जी अपन पूरा परिवार के साथ हैजा परी निवास करेलन। ये परलिया मैदानातंच है, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है मेरुगिरी पर्वत। इस पर्वत पर बाबा बैजनाथ विराजमान है। इस पर्वत के पूर्व दिशा में जो गांव है उसे आज परली नाम से जाना जाता है। पूरे 4 युग पहले उसे कांतिपुरी नाम से जाना जाता था। उस कांतिपुरी नामक गांव में एक मारतंग नामक यक्ष रहता था, राक्षस रहता था। सभी लोगों को आतुनात पीड़ा देता था, तकलीफ देता था। जो भी ऋषि मुनि रहते थे उनके हवन में बाधा डालता था। फिर एक वैजम्मा नामक भक्त था, जो कि गाया भैंसे चराने वाला गाली भक्त था। उस भक्त ने इस पर्वत पर आकर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद शंकर भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। उस भक्त से पूछा, भक्त तुझे क्या चाहिए? भक्त ने कहा, हे प्रभु, एक मारतंग नामक यक्ष है, राक्षस है, सभी लोगों को पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, आप उसका विनाश कर दो, नहीं तो वो सृष्टि का विनाश कर देगा। बाबा ने तथास्तु बोल दिया। उस राक्षस के साथ युद्ध करने चले गए। युद्ध कर वापस आए। उस भगत से बोले, भगत तूने तो ये जन कल्याण के लिए किया, तेरे स्वयं के लिए, तेरे हित के लिए कुछ न कुछ अभिमान। भक्त लोभी नहीं था। भक्त ने कहा, हे प्रभु, आपने जो भी किया मेरे कहने पे किया, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी शंकर भोलेनाथ बारंबार बोलते रहे, भगत स्वयं के लिए कुछ न कुछ तो मांग। तो भगत बोला, हे भोलेनाथ, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मेरे नाम से यहाँ पे विराजमान हो जाओ, स्थानापन्न हो जाओ। आने वाले युग में, आने वाले काल में जो भी भक्तगण आएंगे, जो भी उनके शरीर का रोग व्याधि होगा, जो भी उनका दुख होगा, हम दोनों मिलकर निवारण करेंगे। बाबा भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए। उस वैजम्मा नाम भक्त के सर के ऊपर हाथ रख दिया, तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोलते ही बाबा तथा भक्त यानी कि बाबा भोलेनाथ और वैजम्मा नाम का भक्त दोनों भी पाताल में चले गए। और पाताल में से स्वयं ज्योतिर्लिंग तब से प्रस्थापित हो गए वैजनाथ नाम से। वैजम्मा का वैज, भोलेनाथ के नाथ, इसलिए इसका स्पर्श दर्शन करने से, पूजा अभिषेक करने से, चरणामृत प्राशन करने से, भस्म धारण करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, परिक्रमा करने से जो भी आपके शरीर की रोग व्याधि बाधाएं है वो निवारण हो जाते हैं। ऐसा इसका महत्व है। आज का अभिषेक पूजा संपन्न कर। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। वैजनाथ भगवान की जय। गाभोर में भी श्री वैद्यनाथ जी के शालिग्राम काला पत्थर से बनावल गल बाटे, जोन बढ़िए सुशोभित होवेला। मंदिर के दर्शन के बाद बाहर अइबा त नंदी बाबा मिलेला, पार्वती माँ के मूर्ति मिलेला और नीचे एगो कछुआ भी बाटे। मानल जाला कि ई सब के आराधना, शिव जी के आराधना दर्शन करला के बाद जब करबा त तोहर इच्छा पूरा होवेला। हर विशेष पर्व में हैजा विशेष पूजा सत्र लगेला और शिव जी के अभिषेक होवेला। हैजा कोई भी अपन खातिर या अपन पितर लोग खातिर सकियंजा पूजा, हवन, अभिषेक कराए। हमनी के यात्री लोग भी अपन और अपन परिवार लोग खातिर पूजा पाठ करवैलन जा। हैजा तोहरा एगो अजीब प्रकार के शांति और ऊर्जा भी मिलेला। हैजा एक बार जब चलेबा दर्शन करे तो जाय के मन नहीं करेला। शिव जी के दर्शन पहला पर सब भक्त लोग भाव विभोर होइलन जा। भगवान वैद्यनाथ से यही प्रार्थना है कि जितना कोई पीड़ित बा, जितना कोई रोगी बा, उस सब लोग पर अपन कृपा बरसैते रहियन। कभू मौका मिली तो जरूर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिया। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा।
गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा अपन भोले बाबा के छठ फूल चढ़ैबो अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो पान फूल चढ़ैबो बाबा पान फूल चढ़ैबो अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो पान फूल चढ़ैबो बाबा पान फूल चढ़ैबो महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा गंगा के जलवा हो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा अपन भोले बाबा के श्रृंगार चढ़ैबो अपन भोले बाबा के श्रृंगार चढ़ैबो श्रृंगार चढ़ैबो बाबा श्रृंगार चढ़ैबो श्रृंगार चढ़ैबो बाबा श्रृंगार चढ़ैबो महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा अपन भोले बाबा के नारियल चढ़ैबो अपन भोले बाबा के नारियल चढ़ैबो नारियल चढ़ैबो बाबा नारियल चढ़ैबो नारियल चढ़ैबो बाबा नारियल चढ़ैबो अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो अपन भोले बाबा के बिलपत्र चढ़ैबो बिलपत्र चढ़ैबो बाबा बिलपत्र चढ़ैबो बिलपत्र चढ़ैबो बाबा बिलपत्र चढ़ैबो अपन महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। एकरे साथ आज की यात्रा कार्यक्रम के समय पूरा होत बाटे। आप लोग के साथ रह लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह और एगो पावन स्थान पर आप लोग के लिए जाप जा एगो पावन स्थान पर आप लोग की दौरा कराब जा। हमनी के साथ जुड़ल रहिए। मिलब जा आवत सप्ताह यही चैनल पर यही प्रोग्राम के साथ और यही बखत। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809
57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।